हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। आज मैं बात करूंगा माल्टा के लिए प्रीमियम डी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये डी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कभी मिलेगा जब आप 300 यूरो पे करोगे। तो 300 पे करने के बाद आपको ये ऐसा एक कुछ मेल मिलेगा, एक कंफर्मेशन मेल कि आपका 300 यूरो क्रेडिट हो चुका है करके। और साथ ही साथ आपको ये 3 फॉर्म मिलेगा, एक सेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एक कोविड-19 डिक्लेरेशन फॉर्म और एक जीडीपीआर पॉलिसी। फर्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा फ़ोटो का ऑप्शन, जो आपको दो फोटोग्राफ्स चाहिए और फोटो का साइज़ होगा 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर। फिर आते हैं एक नंबर पे सरनेम और फैमिली नेम। आपका जो सरनेम या फैमिली नेम है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर 2 नंबर पे आ रहा है सरनेम एट बर्थ। यूरोप में कैसे होता है, अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में उस बच्चे का तुरंत एक नाम रखा जाता है और वही सेम नाम उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में आता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नाम है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो आप ब्लैंक रख सकते हो। 3 नंबर पे आता है फर्स्ट नेम, आपका जो और गिवन नेम, आपका जो पहला नाम है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर 4 नंबर पे आता है डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है और डेट ऑफ बर्थ ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट डे आना चाहिए, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के लिए आपको ये 2 ब्लैंक मिलेगा आपको भरने के लिए। आप यहाँ पे भी भर सकते हो और एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे भी भर सकते हो। फिर कंट्री ऑफ बर्थ, आपका जो भी है वो आप यहाँ पे भर सकते हो। नेशनलिटी आपके हिसाब से, जो अगर इंडिया है तो इंडिया। नेशनलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट, सपोज अगर कोई इंडियन और उस इंडियन के जो भी बच्चे का जन्म होता है वो अब्रॉड में होता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे उस कंट्री का नाम दिया जाता है। अगर आपका जन्म किसी और कंट्री में हुआ है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। फिर 8 नंबर पे आता है मेल और फीमेल। फिर सिविल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, जो भी है आपका यहाँ पे भर सकते हो। दस नंबर पे अगर कोई माइनर है तो उस केस में ये जो भी गार्डियन है उनका नाम यहाँ पे दिया जाएगा। फिर 11 नंबर पे नेशनल आइडेंटिटी नंबर, आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर पासपोर्ट कैसा है, ऑर्डिनरी, डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेटिक, फिर सर्विस पासपोर्ट, तो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक दे सकते हो। फिर नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट नंबर है यहाँ पे दे सकते हो। फिर डेट ऑफ इशू, आपका जो पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू और वैलिड जो भी एक्सपायर डेट आपका रहेगा पासपोर्ट का वो यहाँ पे दे सकते हो। फिर आपका पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ है, अगर इंडिया में है तो इंडिया, और अगर सपोज कोई इंडियन या पाकिस्तानी या नेपाली बाहर कंट्री में रहते और उस कंट्री में रहते हुए उनका अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, फिर वहाँ पे अगर री इशू होता है तो उस केस में जो भी कंट्री में इशू हुआ है उस कंट्री का नाम यहाँ पे आएगा। अगर इंडियन है, अगर वो यूएसए में रहता है तो यूएसए आएगा, क्योंकि उसका जो री इशू पासपोर्ट हुआ है वो यूएसए है, तो यहाँ पे उस केस में यूएसए आएगा। फिर यहाँ पे है दिखा रहा है पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज़ इन ईयू। अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई अगर यूरोप में है तो उनका डिटेल यहाँ पे भरा जाएगा।
फिर फैमिली रिलेशनशिप विथ EU, जो भी है आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। फिर एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस रहेगा, जो भी पासपोर्ट के ऊपर जो भी आपका एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। और आपका टेलीफोन नंबर, अगर आप बाहर कंट्री में हो तो उस कंट्री में जो भी आपका करंट नंबर है और उस करंट नंबर पे आप कॉल रिसीव कर सकते हो, फिर वो नंबर यहाँ पे आपको देना है। ध्यान रखिए, कुछ भी इशू रहेगा तो वो लोग आपको इसी नंबर पे कॉल करेंगे और आपको तभी रिसीव करना होगा, तो वो हिसाब से आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो। फिर यहाँ पे आ रहा है रेसिडेंस इन ए कंट्री और अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। अगर आप किसी बाहर देश में हो, जैसे मेरा केस में मैं थाईलैंड में हूँ तो मैं ES में टिक किया है। अगर आप आपके कंट्री में हो तो आप नो टिक कर सकते हो। अगर आप बाहर कंट्री में हो, अगर आप यहाँ पे टिक करते हो तो आपका वीज़ा, कौन सा वीज़ा पे हो आप हो, स्टूडेंट वीज़ा है तो स्टूडेंट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा है तो इमिग्रेंट वीज़ा, आपका वीज़ा का नंबर और कब तक वो वैलिड है। फिर करंट ऑक्यूपेशन, आप कौन सा किस स्टडी में हो, स्टूडेंट वीज़ा में हो तो आप स्टडी लिख सकते हो, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एड्रेस टेलीफोन नंबर, जो भी आपका जो बॉस है, करंट बॉस करंट कंट्री में, उस कंट्री में जो भी आपका बॉस है उनका नंबर और एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर पर्पस ऑफ जर्नी, आप कौन सा पर्पस में आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक देना पड़ेगा। अगर आप टूरिज़्म हो तो टूरिज़्म, बिजनेस है तो बिजनेस, विजिट है तो विजिट। फिर अगर आप यहाँ में से अगर किसी बॉक्स के साथ आपका नहीं मिल रहा है तो आप अदर में टिक कर सकते हो, और मेरा केस में मैं वर्क पर्पस लिखा था। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ पर्पस ऑफ स्टे, अगर कुछ है तो आप दे सकते हो, नहीं तो ब्लैंक रख सकते हो। फिर मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, मेरा केस में मेरा डेस्टिनेशन माल्टा है तो मैं माल्टा लिखा है। अगर आप टूरिज्म में हो, अगर आप तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन दे सकते हो। मेंबर स्टेट ऑफ द फर्स्ट एंट्री, ये भी सेम, मेरा तो माल्टा ही है तो मैं माल्टा लिखा हूँ। अगर आप टूरिज्म में हो तो आपके हिसाब से आप कौन सा कंट्री में आप फर्स्ट विजिट कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर नंबर ऑफ एंट्री रिक्वेस्ट, मेरा सिंगल एंट्री है तो मैं सिंगल एंट्री लिखा हूँ। फिर इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटरनेट स्टे एंड एरिया, तो आप कौन सा एरिया, कौन सा डेट पे आप जब वीज़ा अप्लाई करोगे, आपका जो टिकट रहेगा उस टिकट के हिसाब से आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आपका टिकट जो भी है उसके हिसाब से ये यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर शेंगेन वीज़ा, अगर आप पहले में गए हो और आपका फिंगरप्रिंट उनके पास है तो आप येस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। अगर येस है तो आपका जो भी डिटेल है वीज़ा, प्रीवियस वीज़ा का स्टिकर और नंबर जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर आता है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, ये भी टूरिज्म के लिए आता है, तो आप आपके हिसाब से फाइनल डेस्टिनेशन और जो भी डिटेल है आप यहाँ पे दे सकते हो, अदरवाइज ये आप ब्लैंक रख सकते हो। फिर आ रहा है सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, आपको जो इनवाइट किया है आप उनका नाम मेंशन कर सकते हो। अगर आप किसी होटल बुक किए हो तो उस होटल का नाम लिख सकते हो और यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो, और उस होटल या आप जो भी एकोमोडेशन रेंट पे लिए हो उनका जो नंबर है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आया नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो भी कंपनी आपको इनवाइट किया है, आपको जो भी कंपनी से ऑफर लेटर या जॉब मिला है, आप उस कंपनी का नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
फिर आ रहा है सरनेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो भी बॉस है उनका नाम और नंबर यहाँ पे दे सकते हो। ध्यान रखिए अगर कुछ होता है वीज़ा के बारे में, आप वो लोग यहाँ इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप उसी हिसाब से आपका ये जो नंबर है आप दे सकते हो। और मेरा केस में मैं मेरा एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड है उनका भी नंबर मैं मेंशन किया था, क्योंकि इन केस कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो उनके साथ वो लोग कॉल करके बात कर सकते हैं। फिर टेलीफोन नंबर ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी का जो नंबर है रजिस्टर्ड नंबर, वो रजिस्टर्ड नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड, तो आप कैसे ट्रैवल करोगे, कैश, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड एकोमोडेशन और प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, जो भी आप ट्रैवल करोगे उस हिसाब से आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। मेरा केस में मैं कैश और प्रीपेड एकोमोडेशन टिक किया था। और यहाँ पे रेफर्ड टू इन फील्ड 30 और 31 पे टिक किया था। मेरा रेफर्ड ये है और ये है जो मेरा बॉस का नंबर और मेरा माल्टा हाउस का नंबर, तो मैं ये 30 और 31 को टिक किया था। फिर यहाँ पे आप कौन सा कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो तो उस कंट्री का नाम और डेट यहाँ पे देना पड़ेगा और आपका सिग्नेचर यहाँ पे करना पड़ेगा। मेरा केस में मैं थाईलैंड बैंकॉक में हूँ तो मेरा बैंकॉक और थाईलैंड में लिखा, तो मैं बैंकॉक और थाईलैंड लिखा हूँ और डेट मेंशन किया हूँ और यहाँ पे मैं डिजिटल सिग्नेचर किया था। आप पेन से भी प्रिंट आउट करके सिग्नेचर पेन से करके फिर आपको स्कैन करके फिर पीडीएफ बना के आपको देना पड़ेगा अब जब करोगे। अगर आपके पास ऑप्शन है डिजिटल साइन करने का तो आप डिजिटल साइन करके यहाँ पे दे सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है जीडीपीआर फॉर्म, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 2 पेज आता है तो फर्स्ट पेज में कुछ नहीं करना है। सेकंड पेज में आपका नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका आइडेंटिटी नंबर जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है यहाँ पे देना है। आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है और डेट मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट आता है वीज़ा डिक्लेरेशन कोविड-19 रूल्स। यहाँ पे आपको आपका नाम, आपका सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी और पासपोर्ट नंबर, फिर यहाँ पे आपको डेट देना है और सिग्नेचर करना है। बस यही तीनों फॉर्म आपको फिलअप करके फिर उनके मेल आईडी पे आपको मेल करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आप एक लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आपके कोई भाई बंधु दोस्त जो भी है उनको हेल्प हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।